एक क्यूरियस वो लम्हा याद है जब आपने दिल में चुपचाप फैसला किया था कि अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन अगले ही दिन कोई ऐसा खर्च, कोई ऐसा फोन, कोई ऐसा मैसेज आया जिसने आपका पूरा हिसाब किताब हिला कर रख दिया। एक क्यूरियस 17 फरवरी से 23 फरवरी 2026 के दरमियान एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहां अगर आपने एक गलत कदम उठाया तो पैसा हाथ से रेत की तरह फिसल सकता है, और अगर सही कदम उठाया तो वही रुका हुआ रिस्क अचानक रास्ता बदलकर आपकी तरफ आ सकता है। सवाल ये है कि तैयार हैं आप, या फिर से किसी और के वादों पर यकीन करके अपनी मेहनत ज़ाया करने वाले हैं। अगर आप एक क्यूरियस सन साइन है या एक क्यूरियस मून साइन है तो ये हफ्ता सीधा आपके दिल, आपके जेब और आपकी नींद पर असर डालने वाला है। इसलिए आखिर तक जरूर सुनिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखा करें हमेशा, क्योंकि दरमियान में एक ऐसा वक्त आएगा जहां सिर्फ 2 घंटे की एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। इसलिए मुकम्मल वीडियो देखिएगा और चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एक क्यूरियस ये आम हफ्ता नहीं है, क्योंकि सूरज सन एक्यूरियस के सीजन के आखिरी दर्जों में चल रहा है और अब आपकी शनाख्त, आपकी अना और आपकी पब्लिक इमेज को रोशन भी कर रहा है, और इम्तिहान भी। इस हफ्ते चांद दोबारा रोशनी भी आप पर डाल रहा है, यानी कि ऐसे घर से गुजरेगा जो आपके माली और कर्ज से जुड़े हुए, इसलिए जज्बात सीधे माली फैसलों को मुतासिर कर सकते हैं। सैटर्न, जो कि आपके साइन का पुराना हुक्मरान सियारा समझा जाता है, जो कि पाइसेस में बैठकर आपके दूसरे घर यानी माल, आमदन और खुद एतमादी पर दोबारा रोशनी डाल रहा है। यहाँ वजह यह है कि आपको लग रहा है कि मेहनत ज्यादा और नतीजा कम मिल रहा है। तीसरे घर में आपकी सोच को राहु बेचैन कर रहा है, आपको नए आइडियाज दे रहा है, मगर साथ ही जल्दबाजी भी पैदा कर रहा है। मार्स आपके 12वें घर में बैठ यानी कि खुफिया खर्चा, अस्पताल, जुर्माना या किसी पुराने मसले पर अचानक पैसा लगने का इशारा दे रहा है। क्या आपने महसूस किया है कि पैसे यानी कि पिछले दिनों में गैर मुतवक्का अखराजात बढ़े हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किस खर्च पर हो रही है। एक क्यूरियस के दिल की बात अगर करें तो आप थके हुए हैं, आप बाहर से मजबूत दिखते हैं मगर अंदर से एक खामोश तन्हाई चल रही है। आपको लगता है कि लोग आपको समझते नहीं, आपके आइडियाज़ को संजीदा नहीं लेते, और जब पैसे की बात आती है तो सब आपसे तवक्का रखते हैं मगर सपोर्ट कम देते हैं। ये एहसास इसके असर से और गहरा हो सकता है। चांद यानी कि मून खास तौर पर 18-19 फरवरी 8वें घर को छुएगा, जो पुराने कर्ज, पुरानी यादें, पुराने धोखे दोबारा जहन में आ सकते हैं। इस दिन कोई भी बड़ा माली मुआहदा ना करें। अगर आपको कहे कि अभी पैसा लगा दो वरना मौका निकल जाएगा तो रुक जाएं। मार्स की वजह से जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। सैटर्न का पैगाम साफ है, वो कह रहा है कि अब बचकाना खर्च छोड़ो क्यूरियस, जो पैसा आ रहा है इसे संभाल कर रखो। अगर आप फ्रीलांसिंग काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या किसी पार्टनरशिप में हैं तो इस अकाउंट साफ करें, लिख कर रखें कि कहां से कितना आ रहा है और कहां जा रहा है, क्योंकि आपको बड़ी तस्वीर दिखा रहा है राहु, मगर छोटी तफसील छुपा रहा है। और नुकसान यानी कि नुकसान जो है हमेशा छोटी गलती से होता है। 20 फरवरी के बाद जब मून चांद आपके 9वें घर में जाएगा तो अचानक एक उम्मीद की लहर आएगी। कोई सीनियर, कोई उस्ताद, कोई बैरून मुल्क से जुड़ा शख्स आपके लिए दरवाज़ा खोल सकता है। अगर आप बैरून मुल्क अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा, स्कॉलरशिप या ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढ रहे हैं तो ये वक्त बेहतरीन है। मगर याद रखिए, कागजात और काम मुकम्मल होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स का खास ख्याल रखिए, और डॉक्यूमेंट्स की कमी आप लोगों के लिए बाद में मसला भी बन सकती है। क्या आप बैरून मुल्क का प्लान कर रहे हैं? कमेंट में हाँ या नहीं ज़रूर लिखिएगा। क्यूरियस मेहनत के मामले में इस हफ्ते जज्बाती उतार चढ़ाव हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं यानी कि पैसों की बात पर छोटी सी बहस बड़ा रुख इख्तियार कर सकती है। 18 और 19 फरवरी कोशिश करें कि सख्त लहजा इस्तेमाल ना करें। अगर आप सिंगल हैं तो कोई पुराना शख्स दोबारा राब्ता कर सकता है, मगर सवाल ये है कि वो
वाकई बदला है या सिर्फ आपकी तन्हाई देख कर वापस आया है। सैटर्न कहता है इस बार दिल नहीं दिमाग इस्तेमाल करें। सेहत के हवाले से मार्स 12वें घर में नींद खराब कर सकता है, सर दर्द, आंखों में जलन या ब्लड प्रेशर का मसला बढ़ सकता है। गुस्से को दबाए रखा तो एक्यूरियस आप आदतन अपने जज्बात शेयर नहीं करते, मगर इस हफ्ते कम से कम एक काबिल एतमाद शख्स से दिल की बात करें, वरना ये दबाव जिस्म पर निकल सकता है। माली लिहाज से सबसे अहम दिन 21 फरवरी है। इस दिन सन और सैटर्न के दरमियान ज़ाविया आपको हकीकत दिखाएगा। अगर आपने पिछले महीनों में मेहनत की है तो इस दिन कोई छोटी मगर मजबूत खुशखबरी मिल सकती है। शायद मुकम्मल कामयाबी नहीं, मगर एक इशारा ज़रूर। और अगर आपने लापरवाही की है तो इस दिन कोई बिल या जुर्माना सामने आ सकता है, इसलिए पहले से तैयारी रखिए। तीसरे घर में है आप लोगों के साथ राहु। याद रखें एक्यूरियस राहु तीसरे घर में है, जो कि आपको सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन और मार्केटिंग के जरिए फायदे दे सकता है। अगर आप यूट्यूब और ऑनलाइन बिजनेस या डिजिटल काम करते हैं तो इस हफ्ते नया और 19 को और 18 को करें, नए आइडियाज लॉन्च करें। मगर 22 और 23 फरवरी बेहतर है, आप लोग सुबह के वक्त काम शुरू करें और किसी पर मुकम्मल भरोसा करने से पहले इसकी नीयत और साबिका रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें। दिल के अंदर जो थकन है वो इसलिए है कि आप बहुत अरसे से सिर्फ देते आ रहे हैं और लेते कम हैं। सैटर्न सिखा रहा है कि हद बनाएं, हर किसी के मसले का हल आप नहीं। अगर आपने इस हफ्ते एक फैसला लिया कि मैं अपनी कदर करूंगा, तो यही फैसला आने वाले महीनों में आपकी माली हालत बदल सकता है। क्योंकि जब आप खुद को अहमियत यानी कि अहम समझते हैं तो कायनात भी आपको अहम मौका देती है। खुद की कदर करें। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप वाकई वो काम कर रहे हैं जिसने आपकी रूह मुतमिन हो, या सिर्फ मजबूरी में चल रहे हैं? अगर जवाब दूसरा है तो ये हफ्ता प्लान बनाने का है, फौरी यानी कि फौरन छोड़ने का नहीं। पहले बचत मजबूत करें, 3 माह का खर्च अलग रखें, फिर कदम उठाएं। यही सैटर्न की हिकमत है। 23 फरवरी को चांद जो आपके 10वें घर को छुएगा तो करियर में एक नया जाविया बन सकता है। बॉस की तरफ से बात, किसी इंटरव्यू की कॉल या कोई जिम्मेदारी, डरे नहीं। एक्यूरियस आप में वो सलाहियत है जो लोग अभी पूरी तरह नहीं देख पा रहे, मगर पहले आप खुद पर यकीन कीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि ये सब बातें आपकी मौजूदा हालत जैसी लग रही हैं या आपकी मौजूदा हालत से मिल रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी आपको हर हफ्ते सितारों की सच्ची और रहनुमाई मिलती रहे। और आपका एक सब्सक्राइबर इस चैनल को मजबूत बनाता है और हमें हौसला भी देता है कि हम मज़ीद गहरी हॉरोस्कोप की वीडियोस बनाते रहें। जब तुम थक जाओ, दिल बोझल हो, तो वज़ू करके 2 रकात नफल पढ़ लो। दिल का वजन खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। अल्लाह की तरफ रुजू करना कमजोरी नहीं, असल ताकत की शुरुआत है। जो शख्स सजदे में रोता है वो जिंदगी में कभी तन्हा नहीं रहता। अगर गुनाहों का बोझ सता रहा है तो तौबा करो। तौबा का दरवाजा अभी भी खुला है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तकदीर से लड़ने की बजाय दुआ से उसे बदलने की कोशिश करो। जब दिल में बेसुकूनी हो तो हस्बी अल्लाह पढ़कर देखो, अंदर अजीब सा सुकून उतर आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।